बीजापुर में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। आज बीजापुर के रहीम नगर खातून मस्जिद जमात और अल अमीन मेडिकल कॉलेज के सहयोग से फ्री हेल्थ चेकअप और ट्रीटमेंट कैंप रखा गया। 5 दिसंबर गुरुवार को सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक समरीन अरेबिक मदरसे में इसका आयोजन किया गया, जिसमें शहर के मशहूर डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर बिलाल, डॉक्टर जिलानी, डॉक्टर नज़ीर अहमद और शहर के कई डॉक्टरों ने इस हेल्थ कैंप में हिस्सा लेकर मरीजों का इलाज किया। तमाम डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करते हुए इसकी जानकारी दी जमात के मेंबर बंदे नवाज गद्याल ने। ऐसा नहीं समझना कि अगला महावरी नहीं है। समरीन मदरसे में अल अमीन की जानिब से आज हेल्थ कैंप कंडक्ट हुआ है। काफ़ी लोगों के ट्रीटमेंट्स के लिए संजीदगी से देखा गया है। इंशाल्लाह हम और कोशिश करके और ऐसे कैंप्स करेंगे इस बीजापुर शहर में। अहमद हूँ, मैं एनेस्थीसिया का प्रोफेसर हूँ और पेन प्रैक्टिस भी करता हूँ। जो कैंप आज हुआ है इसमें मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग भी यहाँ पेशेंट दिखाए हैं अल अमीन को आए और बाकी का ट्रीटमेंट वहाँ करा लेके जाए, यहीं मत डिसकंटिन्यू हो। क्यों तो हम ये चाहते हैं कि आज कम से कम 400 या 500 पेशेंट देखे हैं, उसमें जितने लोग को बुलाया गया अल अमीन को आए तो वहाँ कंप्लीट ट्रीटमेंट करके भेजेंगे। तो मैं एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से हूँ, मैं ओटी से रिलेटेड हूँ और मैं पेन स्पेशलिस्ट भी हूँ। पेन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ आके मिल सकते हैं, दर्द का इलाज हो सकता है। तो इतना कहना चाहता हूँ मैं। डॉक्टर नज़ीर अहमद, मैं अल अमीन में सर्जरी डिपार्टमेंट में काम करता हूं। आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज पूरे अल अमीन के डॉक्टर जो नहीं यहाँ रहीम नगर में जो कैंप में शिरकत फरमाए हैं और पूरे पेशेंट्स को उन्होंने इलाज किया है और जो भी बाकी है जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो अल अमीन में अच्छी तरह से करेंगे। और इसी तरह जो नहीं हमारे मैनेजमेंट जो नहीं जनाब जलाल सिर्फ जो प्रेसिडेंट हैं वो हर साल भी कैंप करना उनका प्लान्स है। इसलिए मैं आप सबसे अजाजा गुजारिश करता हूँ कि हमारे अल अमीन को आप पेशेंट्स भेजें, क्योंकि वहाँ अच्छे से अच्छे सीटी स्कैन मशीन है, अच्छे से अच्छे पूरे सिटी के डॉक्टर्स वहाँ पर हैं और उनका पूरा फ़ायदा जो नहीं पूरे सिटी के लोग लेना चाहिए। और जो भी कैंप्स होते हैं और आपका साथ होना चाहिए। जिस तरह आज जो कैंप हुआ है बीजापुर शहर में जो नहीं बहुत बड़ा अच्छा कैंप हुआ है, बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचा है। जैसा कि जानते हैं कि हर डिपार्टमेंट में अच्छे डॉक्टर्स हमारे पास हैं। जैसा कि आप मेडिसिन डिपार्टमेंट लेंगे तो बिलाल सर हैं और दूसरे डॉक्टर्स भी हैं, जैसा कि एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट डॉक्टर नजीर सर ने, वेटरला सब जने हैं। आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट अच्छा है हमारे पास और पूरे स्कीम के जो नहीं ऑपरेशन वहाँ पर फ्री में होते हैं, मुफ्त इलाज होता है। इसका फ़ायदा जो नहीं पूरे सिटी के लोग लेंगे तो हमारा कॉलेज का भी डेवलपमेंट होगा और जो गरीब पेशेंट्स हैं उनका भी भला होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो नहीं इसका जो नहीं भरपूर फ़ायदा जो नहीं सिटी के लोग लेंगे और इसका फ़ायदा जो नहीं सबको होगा, हमारे कॉलेज का भी होगा और कॉलेज की तरक्की होगी और पेशेंट्स का भी हेल्प हो जाएगा। शुक्रिया। हम रहीम नगर खातून मस्जिद जमात से मेंबर बोल रहा हूँ। आज 5 बरोज जुमेरात 219 के दिन समरीन मदरसे में हेल्थ फ्री कैंप बनाया गया। आज इसका हमारी जमात की तरफ से और हमारे समरीन मदरसे की तरफ से हमारे मोहल्ले के सारे गरीबों की मदद से और अल अमीन की तरफ से बहुत से लोगों का इलाज हो गया है और इसके आगे का इलाज भी अल अमीन वाले करने का चाहते हैं और उनको वादा भी है। सारे जितने भी मरीज यहाँ पर दिखाए हैं आगे चल के अल अमीन में जाके उन्हें अपने आप पूरा आखिरी तक इलाज कर ले सकते हैं। जैसे ये काउंसिल अल अमीन की तरफ से जो बीजापुर के बड़े बड़े डॉक्टर्स आके करे हैं उनका सब डॉक्टरों का हमारे जमात की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। ಮಾಧ್ಯಮ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ
ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಈ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಾವು ಆಲಮೀನ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಮರೀನ್ ಮದರಸಾ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ರಹೀಮ್ನಗರ ಜಮಾತದ ವತಿಯಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೋವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಆಲಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಔಷಧ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು 9ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಜನಗಳು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ರು. ಅದು ಪ್ರಚಾರ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು 500 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಆಯುಷ್ಯದವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 2 ದಿವಸ ಇದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಲಾಭ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲನಿಯ ಬಾಂಧವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ तम मुखांतर केळिಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जांपल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माई चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान ले सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।